हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं तैयारी अच्छी चलती होगी। तैयारी करना तो जरूरी है, नौकरी पाना भी भविष्य के लिए जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेस्टीज सेट दूसरा हिंदी अध्याय 2 है। इसमें मैं छाट छाट के पेन से टिक नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि टिक लगाऊंगी तो बाद में मैं फिर से दोबारा कैसे पढ़ाऊंगी। तो इसीलिए मैं बीच बीच में आंसर क्वेश्चन आंसर बता दे रही हूँ बीच में से। चलिए मैं पढ़ रही हूँ। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सभी अपने मेहनत के बल पर ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किए और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी संकट या मुश्किलें आई आप उन्हें पार कर जाएंगे। जब कोई व्यक्ति इस संकल्प के साथ अपने कार्य के लिए साथ साथ लेता है कि अब कर्म और उसके बीच तीसरा नहीं हो सकता, चाहे वह कर्म के फल की इच्छा ही क्यों न हो, तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में उगम मतलब होता है उत्साह और खुशियां भर जाती है। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिनके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है वही असल में सच्चा मनुष्य होता है। इस गद्यांश दिया है आप लोग का। इस गद्यांश में आंसर ढूंढना रहता है, जो आंसर इसी में छुपा रहता है। पहला क्वेश्चन दिया है, दुनिया में लोग किसके बल पर सफल होते हैं। पहला है ए अपने भाग्य के बल पर, बी है अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बल पर, सी है अपने परिश्रम के बल पर, डी है साथियों के सहयोग के बल पे। कौन सा सही है? देखिए इसमें आंसर दिया है, ऊपर ही दिया है। कभी कभी ये क्या करता है क्वेश्चन सीटेट का नीचे से देना शुरू कर देता है, इसमें ऊपर से है। आप ऊपर से देखिए, अपनी मेहनत में परिश्रम बल पर ही हुए हैं, अपने परिश्रम के बल पर। सी सही है इसका। आगे देखिए, ऐसे ढूंढेंगे तो आप मिलता जाएगा। अपने कार्य को पूरा करने के लिए कौन सी बात बहुत जरूरी है। मैं समझाऊंगी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे बता दूंगी। ए है दूसरों की नकारात्मक बातों को ध्यान सुनना, बी है दूसरों की नकारात्मक बातों को विरोध करना, सी है दूसरों की नकारात्मक बातों से दूर रहना, डी है दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित होना। कौन सा सही है इसमें? सी सही है इसमें, दूसरों की नकारात्मक बातों से दूर रहना। 92 को दिया है, लोगों के नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखना, दिया है ना इसमें। गद्यांश में अच्छी मनुष्यता के किस गुण का उल्लेख किया गया है। ए है लक्ष्य निर्धारित करने का गुण, बी है सकारात्मक बात करने का गुण, सकारात्मक बातें करने का गुण, सी है क्रोध से मुक्त होने का गुण, डी है सफल होने का गुण। इसमें कौन सा सही है? क्रोध से मुक्त होता है। यहाँ पे गुण दे दिया है, बात एक ही है। अब मैं ज्यादा नहीं दिखा, क्वेश्चन आप लोग गद्यांश में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आराम से, ये नहीं कि नहीं मिलता है। आप लोग सोचते हैं कि लाइन बार लाइन मिले, अक्षर बाई अक्षर मिले, ऐसे नहीं मिलता है कभी भी, बहुत कम ही मिल जाए तो मिल। आगे, यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो ये ऊपर ही था क्वेश्चन, उसमें बढ़ के ढूंढ लीजिएगा। पहले ए है चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल नहीं हो, बी है अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, सी है अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा, डी है सदैव फल की इच्छा करते रहेंगे। कौन सा सही है? इसमें ए है चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल नहीं होगी। आगे 95 में है, अब कर्म और उसके बीच कोई तीसरा नहीं हो सकता, वाक्य आशय है। ये भी बीच में ही दिया था कर्म, ये देखिए नीचे से बीच में है, नीचे से ऊपर से बीच में। इसमें बी सही है, चाहे कुछ भी हो जाए। डिगना, डिगना मतलब होता है डगमगाना, मतलब हट पीछे हट, या मुझसे नहीं हो पाएगा, हार मानना, असफल हो जाना पे कहते हैं लोग हार मान गए, मुझसे नहीं होगा, जो भाग्य में लिखा। भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म बनाना पड़ता है। कर्म जो मेहनत करेगा अपना भाग्य लिखेगा उसी को सफल होता है। कहने के लिए कह देते हैं लोग भाग्य, भाग्य में नहीं कुछ होता है। हम भाग्य थोड़ा बहुत मान सकती हूँ, मतलब कर्म ज्यादा है। आगे, सफलता सब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो इसमें ए सही है, सफलता में संकट या मुश्किलों को पार करने का अर्थ है। क्या अर्थ है? मुश्किलों से उभरना। ए है मुसीबतों में घिरे रहना, बी है मुसीबतों से उभर जाना, सी है मुसीबतों से घबराते रहना, डी है मुसीबतों के प्रति आशंकित रहना। कौन सा सही है इसमें?
मुसीबतों से उबर जाना, बी सही है। आगे क्रोध शब्द भाववाचक संख्या, बी है जातिवाचक संख्या, सी है व्यक्तिवाचक संख्या, डी गुणवाचक विशेषण। कौन सा इसमें? इसमें ए है भाववाचक संख्या। आगे 99 दिन रात में कौन सा समास? ए है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास, डी है क्रमधारय समास। कौन सा है? इसमें है सी द्वंद्व और समास, क्योंकि योजक लगाए ना, जहाँ दिन रात के बीच में डैश ला जाए वहाँ कभी भी द्वंद्व मारिएगा हिंदी में, और ट्रिक सही रहती है। कभी भी जहाँ दिन रात के बीच में कहीं भी योजक चिन्ह आ जाए तो द्वंद्व ही रहता है, द्वंद्व समास, सी सही है। आगे अब हम पढ़ेंगे पद्यांश में यही रहता है, थोड़ा सा मुश्किल होती है पद्यांश का, बच्चे नहीं कठिन समझते हैं, इसमें मिलाना पड़ता है। हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे, 2-3 पद्यांश आप लोग लगा लेंगे तो ढूंढेंगे कैसे कैसे होगा। अपने खुद ये नहीं टीचर पढ़ाए तो उसको हम देख कर तब तो उतना समझ में नहीं आएगा। जब खुद का करेंगे आप, खुद पे इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों खुद का अनुभव करता है। पेडागोजी है, आप लोग सुन के बैठ जाएगा दिमाग, मगर गद्यांश और पद्यांश दोनों पढ़ना पड़ता है, अपना खुद ढूंढना पड़ता है, तब जाके 100 से 150 निम्नलिखित गद्यांश प्रश्नों के पंखों से फैले फैले तारों के लंबी लंबी उंगलियां चौड़ तल कर तड़ तड़ पड़ते धारवारी की उन पर चंचल टप टप झरती कर मुख से जल नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलते चल झुम झुम सिर नीम हिलाती खुश से बिहल हर सिंह झरते बेल कली बढ़ती प्रति हसमुख हरियाली में फूल गाते मंगल बारिश की बूंद पड़ रही। क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं आगे बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही है? तो बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही है? ए है वृक्षों पर, बी है धरा पर, सी है ताड़ के पत्तों पर, डी है हाथों पे। किस पे दिया है? सी सही है, ताड़ के पत्तों पे। आगे तभी किसका चित्रण किया है? तभी बरसते बादल का किया है, टप टप झरझर किया है, उसी पे बादल पे ही पूरी कहानी। ये है 101 बरसते बादल का। 102 कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के किस पर प्रयोग किया गया है? किस पे प्रयोग किया गया है? कुल गाते मंगल पे। आगे है आनंदित होकर कौन झूम रहे हैं? ए है नीम, बी है पीपल, सी है बेला, डी है हरसिंगार। कौन है इसमें? ए है, यहाँ नीम दिया ही है, नीम दिया है, नीम। इसी में खोजेंगे वाक्यांश में भी तो मिल जाता है, छोटा छोटा एक एक अक्षर ढूंढना पड़ता है। आगे वारी क्या है? वारी एक संज्ञा है। शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचना कराना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किस अधिक निकट? कौन सा है? ये है बोधगम्य निवेश, बी है बोधगम उत्पाद, सी है परिकल्पना अनुविच्छेद, सी प्राकृतिक क्रम। कौन सा है इसमें? ए है बोधगम निवेश, बोधगम ज्यादा पूछता है निवेश। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों उद्देश्य है। ए है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, बी है पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, सी है विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना, डी है कहानी को समझना। क्या है इसमें सही? इसमें सी सही है, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना। आप लोग कहेंगे ना क्यों टिक इसमें? थोड़ा सा मतलब जब मैं पढ़ रही थी टिक लगाई तभी मतलब पेन से लगा दी थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहार व सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए है सक्रिय अनुकूलन, बी है खाली बर्तन, डी है तथा त्रुटि, डी है सामाजिक अंतरक्रिया। इसमें डी सही है, सामाजिक अंतरक्रिया। व्यवहारिक वादी पूछा ना होता, सामाजिक अंतरक्रिया है। आगे भाषा के 2 पक्ष होते हैं, संरचनात्मक पक्ष, दूसरा डैश पक्ष। कौन? ए है साहित्यिक प्रक्रियात्मक, डी है भावनात्मक, सी भावनात्मक, डी अलंकारिक। कौन सा इसमें सही है? इसमें बी सही है, प्रक्रियात्मक। आगे इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते? ए समृद्धि शब्दावली और प्रभावशाली, बी है अन्य संस्कृति के प्रति सही गुणता और सम्मान, सी है सी रोजगार के अवसर, डी पराभाषिक जागरूकता। इसमें डी सही है, ए 1, 2 और 4 सही। समृद्धि शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, बी है अन्य संस्कृति के प्रति सही गुणता और सम्मान, और डी पराभाषिक जागरूकता। आगे जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है डैश से प्रभावित सकते हैं, अफेजिया,
डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। कौन सा सही है? इसमें सी सही है, डिसलेक्सिया। आगे, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश आगे। ए है व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है। बी है पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है। सी है इसमें समाज की अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। डी है बच्चे के बोलने शुरू करने में पढ़ने संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। इसमें कौन सा सही? 112। इसमें डी सही है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, उसी को ट्रिक मारा जाता है। नहीं तो सी टेट की छोटा, जहाँ नहीं समझ में, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में, नहीं याद है, वहाँ पे ट्रिक काम करती है। ये नहीं कि चलो लगाते जाए छोटा बड़ा देखकर, ऐसे नहीं। जहाँ क्वेश्चन न समझ में आए, समय कम हो, वहाँ पे इसको प्रयोग किया जाता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा है ना, डी, इसमें डी ही सही है। बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। आगे 113, भाषा अधिगम में कहानी सुनना एवं प्रभावशाली माध्यम कौन सा? ए नैतिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए, बी है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए, सी है लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, डी है खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। इसमें कौन सा सही? बी सही है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। 114, किसी भाषा या अवधारणा के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है। ए है निदात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, सी है उपलब्धि परीक्षा, डी है स्मृति परीक्षा। इसमें ए सही है, निदात्मक परीक्षा। 115, भाषा के उत्पाद कौशल है डैश से आगे। ए है तथा लेखन, बी है पठन तथा श्रवण, सी वाचन तथा लेखन, डी है वाचन तथा श्रवण, सी इसमें सही है वाचन तथा लेखन। आगे, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? ए है अधिगम, बी है विकास, सी है अर्जन, डी है सी सही है अर्जन। आगे, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। डी है उन्हें वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ा, सी है निरंतर अभ्यास कराया, डी है निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही है, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका रणनीति, ए है लेखन कौशल के विकास में सहायक है, बी है भाषा अधिगम के लिए उपयुक्त, सी है बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है, डी है लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। इसमें बी सही है, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। आगे, वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रवण नहीं है, उनके वाचन को क्या कहेंगे? ए है आंतरिक भाषण, बी है निजी भाषण, सी है सामाजिक भाषण, डी है आत्म केंद्रित भाषण। कौन सा सही है? उसमें ए सही है, आंतरिक भाषण। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम संबंध में सही है? ए है भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने को होता है, बी है भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्धि परिवेश में बढ़ जाती है, सी है विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, डी है भाषा अधिगम अवचेतन होता है। कौन सा सही है? इसमें बी सही है, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्धि परिवेश में बढ़ जाती है। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करते रहिए।